वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 की थीम नंबर 2 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। थीम नंबर 2 का टाइटल है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट को डिफाइन किया जाता है सिक्योर या फिर सेफ वर्क इन्वायरमेंट, जिसके अंदर जो है फर्म वर्क करती है और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन खुद भी आ जाती है, उसके सप्लायर भी आ जाते हैं जहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह उठाते हैं, इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कस्टमर के तक दरमियान में जितने भी लोग होते हैं वो आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स खुद भी आते हैं और पब्लिक भी आ जाती है। दी कंपनी, अब कंपनी खुद की हम बात करें, डिज़ाइन करने में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को क्लोज कोऑर्डिनेशन करना होता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर वो डेवलप नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन तो वो अचीव नहीं कर सकते गोल्स जो है सही तरीके से। फिर सप्लायर की अगर हम बात करते हैं, ये वो होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज, गुड्स या सर्विसेज के लिए रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट वगैरह भी। और उसके अलावा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो रोल होता है इंटरमीडियरीज का, जो दरमियान में लोग होते हैं, ये प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट एंड यूजर्स तक। और कॉम्पिटिटर्स, राइवल या इंस्पायरर्स जो होते हैं, ये इनका एम क्या होता है, जो हमारा एम है, यानी कि जो कंपनी का एम है वही इनका भी एम होता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस जो है एक या ज़्यादा कॉम्पिटिटर की कट डाउन कर सकती है प्राइस जो गुड्स या सर्विस, ताकि लार्जर मार्केट शेयर जो है वो मिल सके। कस्टमर्स की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिलवेड एक्टर्स होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में, वो कस्टमर हैं और ये वही होते हैं जो बाय करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए। पब्लिक्स की बात करें, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका एक्चुअल या फिर पॉसिबल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में कि अचीव करने के लिए उसका गोल, जैसे कि फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक या इंटरनल पब्लिक्स भी इसमें आ जाती हैं। फाइनेंशियल पब्लिक की बात करते हैं, डिफरेंट पब्लिक्स को अगर हम देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की फंडिंग को। बैंक इसमें सबसे कॉमन है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, स्टॉक होल्डर्स भी इसमें आ जाते हैं। मीडिया पब्लिक्स की बात करें, आज हम रह रहे हैं इन्फॉर्मेशन एज के अंदर, और कस्टडियन जो इन्फॉर्मेशन के वो मीडिया हाउसेस हैं। मीडिया जो है वो देता है मास एक्सपोजर जो है कंपनी की एक्टिविटी को, इसके अंदर प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या ट्विटर वगैरह इसमें शामिल हैं। गवर्नमेंट पब्लिक्स की बात करें, ये जो है गवर्नमेंट जो प्रोटेक्टर है पब्लिक स्टेट की पब्लिक इंटरेस्ट का, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज भी। इनका वर्क होता है कि रेगुलेट करें बिजनेसेस को और केयरफुली वॉच करें कि जब ये ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस, ये फॉलो करें और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रूल्स और रेगुलेशन भी। सिटीजन एक्शन पब्लिक्स होती हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारी सोसाइटी में जो कि वर्क करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को। ये वॉलंटरीली तौर पे वर्क करते हैं, और कभी कभी ये कम्युनिटीज़ जो है वो अफेक्ट होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए कंपनीज़ की। लोकल पब्लिक्स होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन जाहिर बात है किसी लोकेलिटी या एरिया में वर्क कर रही है। जो नाइबरहुड रेजिडेंट है, जो रिहायशी होते हैं आसपास के, वो लोकल पब्लिक के अंदर आ जाते हैं। और सम प्रोडक्शन प्लान जो इन लोकेलिटीज़ में भी रन कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की बात करें, जनरल कस्टमर परसेप्शन या ओपिनियन पोर्ट्रे करता है। जनरल पब्लिक को एक गुड ब्रांड इमेज या परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है उनको लिया जाएगा क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव इमेज जो है वो कंपनी का। इंटरनल पब्लिक की बात करें, ये वाइटल है रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन का, और ये एक्चुअली कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव, सप्लायर या स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं। व्हाट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, इससे मुराद ब्रॉडर एनवायरनमेंट होता है, इसका कोई कंसर्न नहीं है इमीडिएट एनवायरनमेंट से। और मैक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकती कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और ये अफेक्ट कर सकते हैं प्रोसेसेस, तमाम जितने भी बिजनेस सेटअप होते हैं। इनके अंदर 6 एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती हैं। डेमोग्राफिक्स जो कि पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमी की सूरत हाल है किसी भी कंट्री की, और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो भी आ जाता है। इसके अलावा नेचुरल, जो कुदरती चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से चेंज आ रहा है वो। पॉलिटिकल, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं सपोर्ट कर रही है वो इसमें आ जाएगा। और कल्चरल, जो कल्चर है, हर कंट्री का अलग कल्चर है, और इवन के एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट प्रोविंस के अंदर, और इवन के डिफरेंट सिटीज़ में भी हमें डिफरेंट कल्चर देखने में मिलता है।
डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर होता क्या है कि स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन को, जो कि बेस करता है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि एज है, रेस है, जेंडर है, साइज है, डेंसिटी है, लोकेशन है और ऑक्यूपेशन है। सो जितनी भी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस के ऊपर जो है वो स्टडी किया जाता है डेमोग्राफिक्स के अंदर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो है वो हम देखते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं परचेजिंग पावर कंज्यूमर की और स्पेंडिंग पैटर्न को भी। सो इकोनॉमी की सूरत हाल से किसी भी कंट्री की परचेजिंग पावर के ऊपर लोगों का असर पड़ता है। जितनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर लोगों की ज़्यादा होगी और फिर उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें वो बाय करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में वो है इंक्रीजिंग शॉर्टेज होना रॉ मटेरियल्स की, स्पेशली जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हवाले से, जैसे कि वाटर, गैस और ऑयल वगैरह। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें सो ये जो मोस्ट क्रूशल है मैक्रो एनवायरनमेंट का, और लास्ट फ्यू डिकेड के अंदर जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई टेक्नोलॉजी में, सो हम जो है वो फेवर में हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, क्योंकि फेवर में हम कन्वीनियंस और ईज़ में हम चाहते हैं कि कोई भी काम जो है वो कन्वीनियंटली और ईजिली हो जाए। हम चाहते हैं जल्दी से और आसानी से हो जाए कोई भी काम, इस वजह से भी। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं सो ये वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर में से है जो कि अफेक्ट करता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो फेवर कर रही है बिजनेस को या नहीं फेवर कर रही। फेवर करेगी ज़ाहिर बात है बिजनेसेस को तो फिर ज़ाहिर बात है पॉजिटिवली है, नहीं करेगी बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। सो बिजनेसेस स्ट्रिक्टली तौर पे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, अफेक्ट भी होते हैं। जो चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, जब उसमें चेंजेस आती हैं तो उससे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं सो ये प्ले करता है मेजर रोल हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारी लाइफ स्टाइल, वैल्यूज़, एटीट्यूड डिटरमाइन करते हैं कल्चर। कल्चर जो है वो इंटीग्रेटेड टोटल सम होता है लर्न बिहेवियर ट्रेड्स का, और जो कि शेयर होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कल्चर के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़ाहिर बात है कॉमन हमें दिखाई देती, लोगों के अंदर कॉमन दिखाई देती, एक जैसी हमें दिखाई देती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।